नमस्कार, दिल्ली डायरीज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट में, जहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या है यहाँ की समस्याएं। तो सबसे पहले इस इलाके को हम आपको दिखा देते हैं आखिर किस तरह से यहाँ पर जो सड़कें हैं उनका हाल बना हुआ है। अगर आप नज़र डालेंगे तो चारों तरफ देखेंगे कि गंदगी फैली हुई है और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है। और अगर आप इस सीवर पर नज़र डालेंगे तो इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, आप ये कह सकते हैं। और दूसरी तरफ देखें गंदगी का आलम किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पानी भरा हुआ है, सड़कें इस वक्त साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये कश्मीरी गेट का इलाका है जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लोग अपना व्यापार भी करते हैं और काफ़ी दुकानें भी यहाँ पर है। लेकिन जो यहाँ पर अगर नज़र डालेंगे गंदगी बहुत ज़्यादा है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो किस तरह से कूड़े का ढेर यहाँ पर आपको दिखाई देगा और काफ़ी समस्याएं हैं लोगों की यहाँ पर जिससे वो हमेशा परेशान रहते हैं। आज हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, समझने की कि आखिर क्या क्या समस्याएं उन्हें इस इलाके में हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, क्या क्या समस्या है आपको यहाँ? हमारी समस्या सफाई कहाँ, आप देख रहे हो ना सफाई कहाँ हो रही है। तो कभी भी नहीं आता कोई सफाई करने? सफाई करने आते हैं, लप्पे लप्पे कर जाते हैं और चले जाते हैं। सफाई करते हैं, सफाई क्या करते हैं? सफाई ये देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये सफाई सफाई हो रही है। देखो मेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मेन जगह है ओल्ड दिल्ली दिल्ली नंबर 6, दिल्ली नंबर 6। अब बताइए यहाँ पे इतनी सफाई नहीं है तो आगे कहाँ सफाई होगी? अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ जो सीवर हैं उनके ऊपर भी पानी आ रहा है, तो सफाई इनकी भी नहीं होती है? नहीं हो, सफाई होती तो सीवर में से पानी कैसे निकल सकता? और कब से ये गंदगी फैली हुई है यहाँ पर? ये तो सालों हो गई गंदगी फैले हुए। थोड़ी बहुत सफाई कर जाते, चले जाते, इधर आते उधर जाते। आप बताइए, आप यहीं पे काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, मैं बिहार से हूँ। इसी इलाके में काम करते हैं कश्मीरी गेट में। तो क्या क्या समस्या है आपको यहाँ पर दिखती है जब आप आते होंगे सवारियों को लेकर? यहाँ सवारियों को लिए वही 10 रुपये सवारी चलता है। कश्मीरी गेट, ISPT, बस अड्डा, चावड़ी बाजार। जैसे गंदगी है चारों तरफ, ट्रैफिक सिस्टम है, भीड़ हो जाती है, और क्या समस्या है आपको? ये तो सारी भीड़ जो अपने अपने दुकानदार जो बगल में रखते हैं, सारे माल फैला देते हैं, वो गाड़ियाँ जाम लग जाते हैं, तो यही समस्या है सब। तो जाम की समस्या होती है तो कोई फिर यहाँ पर प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं होता? प्रशासन का यहाँ कोई मन्ना नहीं है। वो आ जाएंगे, गाड़ियों खड़ी कर देंगे, आएंगे, दुकानदार जाएंगे, कहेंगे कि बाबूजी छोड़ दो, ये करो ये करो, फिर वो कह के चले जाए, कितना करेंगे वो? कब से समस्या बनी हुई है ये पूरा जब से हम 2003 से देख रहे हैं समस्या। ये जब सारी हेमिल्टन रोड में जो दुकान बने हैं, यहाँ से लेके हेमिल्टन रोड और लोथियन रोड तक, ये पूरी जितना पटरियों पे दुकान है कि पूरा ये जो है कि आप 11 बजे आप मौजूद आ जाइए, कोई आपका पेट धरने का ज़रूरत नहीं, वहाँ समय नहीं मिलेगा कि हम पैर कहाँ रखूँ, क्योंकि कितनी बड़ी सरकार का जगह है, कम से कम 50 कड़ी होंगे ना, तो उसमें आपका 5 कड़ी भी नहीं जगह मिलेगा। 11 बजने के बाद 5 कड़ी जगह भी नहीं मिलेगा कि एक गाड़ी रास्ता में लेके चले जाऊँ, कोई ड्राइवरी परसेंट हो जाए, कोई मरने का मौत का आ जाए समय कि हम लेके भाग जाए गाड़ी इस रोड में, कोई समस्या नहीं है। अभी क्या चाहते हैं आप सरकार से, प्रशासन? सरकार से यही चाहते हैं कि अपना जो सड़कें हैं उसके रास्ता मौजूद सही ढंग से रखे, बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं गंदगी भी काफ़ी है, तो ये कभी सफाई नहीं होती क्या? गंदगी के लिए तो ये मार्केटिंग है। अभी आज बंद है, कल सफाई होंगे। आज छुट्टी, सफाई करने आते हैं वो भी सही से सफाई नहीं करते, जो लोग बता रहे हैं। करेंगे, आते हैं बस वो हल्का फल्का हो जाता है, बस फिर तो मार्केट खुलने के बाद इधर पन्नी, उधर ये, इधर भाषा, ये कूड़ेदान, तो ये तो मार्केटिंग का है। तो देखिए लगातार जो लोग हैं परेशान हैं और उनका कहना ये भी है कि यहाँ पर जितना काम होना चाहिए था वो हो भी नहीं रहा है। सड़कें गंदी हैं और सफाई सिर्फ कहने के लिए होती है कि जो सफाई कर्मचारी वो यहाँ पर आते हैं, बाहर सफाई करते हैं, लेकिन जो सही से तरीके से काम होना चाहिए सफाई कर्मियों के द्वारा वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। पहले तो आप बताइए यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये सीवर जो है बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। दूसरी बात, मलेरिया के सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ जो है दवा की छिड़काव होनी चाहिए, तो नहीं होती है दवा का छिड़काव। दवा की छिड़काव नहीं होती है, सारे लोग बीमार हो रहे हैं। और जब पानी यहाँ पर भरा होगा तो उस वक्त क्या स्थिति थी? और ये बहुत बुरा हाल रहता है, मच्छर इतने फैल जाते हैं जिसकी कोई दिक्कत नहीं है, लोग परेशान हैं। सफाई नहीं होती है यहाँ पर? सफाई तो होती है, लेकिन अभी यहाँ जो है जो पानी की निकासी नहीं है, सारी गंदी हुई है। लाइटिंग घर सारे जाम पड़े हुए हैं, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। कब से ये स्थिति बनी हुई ये है? कम से कम 2-3 महीने से हो रही है। और उससे पहले सफाई होती थी क्या? सफाई तो होती है, लेकिन पानी की सही से सफाई नहीं होती, पानी की निकासी नहीं होती। पानी की निकासी नहीं होती। तो ये जो सीवर बंद हुए हैं ये कब से हो रखे हैं? ये कम से कम 2-3 महीने से होते हैं, कभी आगे कोई यहाँ सुनवाई नहीं होती।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा था दिल्ली में बारिश से पहले एक व्यवस्था की जाएगी, सब सफाई की जाएगी सीवर वगैरह की, जिससे कि यहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हो पाया। आप बताइए क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या यही है यहाँ पर, जैसे कि क्या है, एक तो अभी तो आज छुट्टी वाला दिन है संडे को, जैसे काफ़ी, जैसे कि मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, तो उसमें क्या ट्रैफिक भी रहता है, काफ़ी कीचड़ बहुत हो जाती है, यहाँ का पानी आगे तक जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे कि इसमें सफाई करने वाले आते हैं, उनसे बोलते भैया सफाई करो, कुछ गाड़ी के भी यहाँ पड़े होते हैं, कचरा कूड़ा जो भी होता है, उनसे बोलते हैं तो वो कहते हैं हमारा पैसे का बांधो, कि आप हमें कितने पैसे दोगे तो मैं उठा लूँगा। ये सिस्टम होता है मैडम यहाँ पर, तो इसलिए ना थोड़ा ये सुधार होना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, कभी इन बातों की आप शिकायत करते हैं एमसीडी से या प्रशासन से? मैम एमसीडी से काफ़ी बार करते हैं, ऐसी नहीं है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं कि ठीक है करेंगे, कभी ट्रक ले आते हैं, कभी नहीं लाते हैं, चले जाते हैं। तो कोई रूटीन सिस्टम नहीं है कि सफाई ऐसे होगी या कूड़ा कचरा उठाया जाएगा? और रेगुलर रहता है मैडम, ऐसा नहीं है 2-3 महीने का रहता है ये, कम से कम जैसे कि ईयर में ना हर 2 महीने 3 महीने में ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ का पानी बहुत आगे तक जाता है। हम लोग सोचते हैं पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है, तो पानी सारा ये सीवर में से इसमें से खुद निकलता है, जो आगे वाला जो आप ऑटो देख रहे हैं वहाँ सारा पानी निकलता है बाहर, बहुत प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई इसमें फंस गया हो इस पानी में, किसी के साथ दिक्कत हो गई हो? नहीं, दिक्कत तो होती है, जैसे क्या है, नहीं वैसा तो नहीं है कि कोई ऐसे इसमें किसी का कुछ इंजरीज हुआ है, वैसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम रहता ही रहता है। देखिए, समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है क्योंकि सीवर कभी साफ नहीं होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है और उसमें मच्छर पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो उनकी सेहत को लेकर है। समझते लोगों से आखिर वो किस तरह की परेशानी यहाँ पर सेहत से जुड़ी हुई महसूस करते हैं, आप बताइए। मैम ऐसे कि मार्केटिंग एरिया है, तो जैसे मान लो हम लेबर हैं, काम करते हैं, तो इसी मार्केट के अंदर ही रहते हैं, तो यहाँ पर सीवर वगैरह जाम रहता है, अंदर मतलब सफाई नहीं होती। कंप्लेंट भी किया कई बार, तो सीवर सफाई करने के लिए आते नहीं हैं, तो अंदर मच्छर वगैरह हैं, ज़्यादा थोड़ी गंदगी है, मतलब सेहत की दिक्कत है, यहाँ डेंगू में फैल जाता है। सब लोग इस समय बीमार भी चल रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, तो ये यहाँ पे समस्या है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर दवा का छिड़काव कोई नहीं करता मच्छरों से नहीं आते, नहीं है। काफ़ी दिनों के हम तो 2 साल से देख रहे हैं, 3 साल से कोई भी यहाँ पे नहीं आता, ना कोई जाता है, ना कोई जाँच होती है, बस यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। और आप कह रहे हैं कि लोग बीमार भी पड़ रहे हैं? बीमार हैं हमारे मार्केट के अंदर, जैसे लेबर काम करने वाले हमारे साथ के हैं, सबको किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है। डेंगू तो खैर नहीं हुआ, मलेरिया हो रहा है और बुखार भी हो रहा है। तो देखिए, सेहत की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोग अब बीमार पड़ रहे हैं वाटर लॉगिंग के चलते। जितने ज़्यादा मच्छर यहाँ पर पनपे हुए हैं, उसके चलते मलेरिया की शिकायत लोगों को ज़्यादा हो रही है। और अब जैसे कि मौसम है बारिश का, तो वो समस्या तो बनी हुई है, लेकिन अगर सीवर साफ़ हो जाते और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो शायद इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं होती, और कम से कम जो मच्छर पैदा हो रहे हैं और उनके चलते जो बीमारियाँ होती है वो यहाँ पर नहीं होती और लोगों को थोड़ी राहत मिलती है।